हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 23 जून। एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लॉस एंजलिस 23 जून 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज का अध्याय है 11 और श्लोक संख्या है 50। संजय उवाच इत्यर् इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य भूत्वा पुनः सौम्य व उसके बाद व पूरा है, ठीक है। व पूर्म हात्मा पूर्म पूर्म हात्मा। र फार वाला र जो है पू के बाद आएगा और फार वाला र जो होता है ये आधा होता है, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। जो क के ऊपर अनुस्वार है उसका उच्चारण करेंगे आधा म। ये स्वकम भी कर सकते हैं। हाँ स्वकम। उसके बाद रूप क के ऊपर जो बिंदी है त थ ध ध न उसका उच्चारण करेंगे आधा न। जो यहाँ पे न के ऊपर है उसका उच्चारण करेंगे आधा व ऊपर चंद्र बिंदु। और जो ये विसर्ग है इसका उच्चारण हा, ठीक है। जो ये न के ऊपर बिंदी है इसका म, हलंत म। जो यहाँ पे विसर्ग है उसका उच्चारण आधा स, पुनस। तो अभी कौन सा धुन था अभी? संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अब आप लोगों की टर्न, आप लोग गाइए सभी इकट्ठे। हरे कृष्ण गाइए। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा दर्शयामास भीतनेयम् पूर्णं सूय पुनः धन्यवाद आप सभी बच्चों का। हरि बोल। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः श्री कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपुहु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे। और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्हें अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया। उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर यानी कि सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता के 5वें के 38 नंबर के श्लोक में कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही श्री कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, किसको कहा? धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है जी। और फिर भगवान दो बाजू वाले, दो भुजाओं वाले, द्विजभुज जिसको कहते हैं, द्विभुज, उस रूप में भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं और अपने भक्त, अपने मित्र अर्जुन को धैर्य बंधाते हैं, ठीक है। क्योंकि श्लोक में क्या लिखा है? श्लोक में लिखा है, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। दो भुज वाले रूप को ही सौम्य रूप कहा जा रहा है। भगवान जी का जो दो रूप वाला, दो बाजू वाला रूप है उसी को सौम्य रूप कहा जा रहा है भगवान का। क्योंकि जो भगवान का चतुर्भुज रूप है वो भी कृष्ण का ही सबसे नजदीकी रूप है। वो पूर्ण अंश होने के कारण भगवान विष्णु उस रूप में रहते हैं। इसीलिए पहले चतुर्भुज, फिर पुनः सबके आदि, जहां से चतुर्भुज, जहां से विश्व रूप, जहां सबकी उत्पत्ति होती है, भगवान सौम्य रूप में दो भुजाओं वाले रूप में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया हमको यहाँ पर, जो भी पढ़ा हमने ब्रह्म संहिता का, ठीक है, ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दिया। प्रेमांजन प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचने न, कि भक्त अपनी आंखों में प्रेम रूपी अंजन, अंजन बोलते हैं काजल को। जब भक्त अपनी आंखों में प्रेम का काजल लगाता है तो भक्त क्या करता है? प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदय में वृंदावन भगवान का दर्शन करता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मूर्ख लोग हैं, वो कहने लग जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है। हाँ, एक महान व्यक्ति है, बस उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन उनके अंदर वास्तविक ज्ञान था नहीं, किसी और के माध्यम से उन्होंने हम सबको ये ज्ञान दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए आप थोड़े समय के लिए, अगर हम इस चीज को मान भी लें कुछ समय के लिए, तो विश्व रूप कौन दिखाएगा? साधारण शरीर में तो विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। ये भी स्वीकार कर लिया जाए, कह दिया जाए कि चलो कोई भी था, कोई मतलब था भी, विश्व रूप कौन दिखाएगा? लेकिन जब भगवान कृष्ण होंगे तब कह रहे हैं ना, आत्म योगात, पढ़ा था ना हमने 11 चैप्टर के 47 नंबर के श्लोक में वर्ड आया था, आत्म योगात, कि मैंने अपनी योग शक्ति से ही इस विश्व रूप को दिखाया। अब वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अब इसको समाप्त करता हूं, तो अपनी इच्छा से अपने इच्छित चतुर्भुज और दो भुज वाले रूप को अर्जुन तुम यहाँ पर देखो। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझना होगा, जानना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, इनके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पर योग ऐश्वर्य को भी दिखा रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप लोगों को पता ही है ये कौन कहता है, जो मैंने अभी बताया था जिसके बारे में कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोली, उनके अंदर कोई बाबा बैठा था, उन्होंने गीता बोली। अच्छा, भगवान कृष्ण को अगर खुद बोलना है तो उनको अंदर बिठाने की किसी को क्या जरूरत है? और जो अंदर बैठ के बोल रहा है वो सीधा सीधा बाहर आकर क्यों नहीं बोल सकता? बाहर आकर ही बोल दे। तो ये सवाल आ जाते हैं। तो फिर जब आप इस सवालों का जवाब पूछते हो तो फिर उनके पास उत्तर देने के लिए कुछ नहीं रहता। मतलब ये मायावादी फिर जो होते हैं एक तरह के, इनके पास फिर उत्तर देने के लिए कुछ नहीं रहता। ऐसे लोगों से हमको परहेज करना है, दूर ही रहना है। इनका अपना भी दिमाग खराब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोगों का भी खराब करेगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे भागवतम महापुराण।